नहमदुहु सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सबसे पहले ख्वाजा फ़ारूक सईद साहब एक नहायत शफ़ीक इंसान थे, खुले दिल के बंदे थे और उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और उनकी बख्शिश फरमाए। दूसरी बात, मैं पुरजोर अंदाज से इज़राइल के इक़दामात को रद्द करता हूँ और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। जिस तरह उन्होंने अपने खून का नजराना पेश किया है बगैर असबाब के, तारीख गवाह है कि मुसलमान ने वही जंग जीती है जो उसने असबाब के बगैर लड़ी है। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। दूसरा, फ़लस्तीन जल रहा है। बदकिस्मती से जो इक़दामात हुकूमती सतह पर या बैनुल अक़वामी सतह पर होने चाहिए थे वो नहीं हुए। मुझे एक चीज तंग करती है, वो ये कि सारा यूरोप इस्राइल के पीछे इकट्ठा हो गया। वो कौन सी ऐसी चीज है जिसने मुसलमान मुल्कों को रोक लिया कि वो फ़लस्तीन के हक में एक बयान नहीं दे सकते? कितनी बड़ी बदकिस्मती है। दूसरी बात, राना अजीम साहब ने अभी अपनी बात करते हुए दोहराई कि जी मालकान के खिलाफ लड़ाई बातों की हद तक है। ये बातों की हद तक नहीं है, ये अमली तौर पे काम चल रहा है। मालकान ने जिस अंदाज में मुलाजमीन के हकूक पे डाका डाला है, कुछ शेरे यहां पे बैठे हुए हैं वो इस चीज के गवाह हैं कि हम उन इक़दामात के खिलाफ अदालत में मौजूद हैं और हमने मुलाजमीन के हकूक का सौदा नहीं किया। इसमें जंग ग्रुप के मुलाजमीन भी मौजूद हैं, नुआइबत के मुतासरीन भी मौजूद हैं और रोजनामा डॉन के मुलाजमीन भी मौजूद हैं। चाहे वेज बोर्ड अवार्ड की इन्फोर्समेंट की बात हो, मुलाजमीन की नौकरी से वाबस्ता चीजों की बात हो, या कुछ पैसे रोक लिए हो जो वो तनख्वाह ले रहे हो, उन सब के मामलात अदालतों में ज़ेर इल्तवा है और वो जंग जारी है। और जिन जिन मुलाजमीन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसकी गवाही वो मुलाजमीन भी देंगे कि मैं पूरी मेहनत, ईमानदारी और जान फिशानी से उनके केसेस कंडक्ट कर रहा हूँ। आबिद तहामी साहब मौजूद हैं यहाँ पे, वो भी इस चीज़ की गवाही देंगे। दूसरी बात ये है कि जब आपको किसी मामले में कोई ग्रीवियंस हो तो आप उसको लेके घर में ना बैठ जाया कीजिए, आप उसको प्रॉपर जगह पे एजिटेट किया कीजिए। जिस जगह पे आप मुलाजमत करते हैं वहां से अगर कोई तनख्वाह मिलती है वो आपका हक है, वो खैरात नहीं है, और आप आसानी से उसको छोड़ा मत करें। वो आपका और आपके बच्चों का और आने वाली नस्लों का हक है। दूसरी एक और बात, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज, जो ठेकेदारी निज़ाम की अभी बात की थी तहामी साहब ने, कानून ठेकेदारी निज़ाम को नहीं मानता। अगर किसी इदारे ने मुलाजमीन ठेके पे लिए हैं तो वो ही इदारा उसके वाजबात की अदायगी का जिम्मेदार है।
ये मैं पूरे वसूख से आपको बता रहा हूँ। और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने हकूक़ को ज़ाया मत कीजिए। दूसरी बात, मैं ओहदेदार मौजूद हैं, इनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि आप महीने में या 2 महीने में एक वर्कशॉप रखा करें और उसमें मुलाजमीन के जो ग्रीवियंसेस होते हैं उनको लेके उनको उनके हकूक़ के मुतल्लिक़ आगाही दिया करें कि आपके हकूक़ ये हैं और अगर आपको कोई तकलीफ़ है या कोई मसला है तो वो फ़ला जगह पे हम उसकी दादरसी ले सकते हैं। तो लिहाजा आप जदोजहद करें, जदोजहद से ही काम चलना है। अगर आप इस तरह फारिग बैठ गए तो वो आपको पता है एम्प्लॉयर तो चाहता है कि जी मुलाजम जो है वो सुस्त हो जाए, तो उसी का फ़ायदा उठाते हैं। बाकी मैं किरदार कुशी नहीं करूँगा किसी के कौन क्या है क्या नहीं है, ये आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। बस यही आपसे एक दरख्वास्त है कि आप अपने हकूक़ के लिए जदोजहद किया करें, उसको अनअटेंडेड ना छोड़ा करें। बहुत शुक्रिया।